साल में बच्चों की शिक्षा भी बहुत प्रभावित हुई है। पिछले 2 सालों से छोटे बच्चे शिक्षा से दूर हो गए हैं। कोरोना के चलते ग्रामीण व शहरी मध्यम एवं निम्न दर्जे की प्राइवेट स्कूल्स ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही। इसको देखते हुए स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आगामी वर्ष में ऑनलाइन शिक्षण की योजनाओं को लेकर बच्चों स्कूलों के हित के लिए स्कूलों के लिए ऑनलाइन शिक्षण की जगह स्कूल को ही ऑनलाइन करने का तरीका निकाला। ये तरीका सभी कोर ग्रुप के सदस्यों व स्कूल शिक्षा परिवार की एक टीम के साथ रिसर्च के आधार पर निकाला गया है। स्कूल को ही ऑनलाइन करने का एक माध्यम लेकर आए हैं, जिसमें रेगुलर स्कूल की तरह ही सुबह प्रार्थना से स्कूल एक्टिविटी शुरू होगी और प्रत्येक विषय के कालांश आएंगे। इंटरवल एवं छुट्टी जैसी सभी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बच्चे स्कूल ड्रेस पहनकर ही कक्षा में बैठेंगे। आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा की क्या योजना है। कोरोना की वजह से हमारा पूरा सिस्टम प्रभावित हुआ और विशेष रूप से हमारे स्कूल्स, इसमें भी विशेष रूप से लघु और मध्यम दर्जे के शहर और गांव में चलने वाले छोटे स्कूल्स ज़्यादा प्रभावित हुए। 1 साल के दौरान मैंने देखा कि बड़े स्कूलों ने ऑनलाइन के संसाधन कर लिए। अभी अगर आरटी पोर्टल के मामले में देखो तो 12-13 हज़ार स्कूलों ने भरकर ये साबित कर दिया कि उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था दी। तो जो बाकी स्कूल बच गए उनके लिए चैलेंज का विषय है कि इस साल अगर उन्होंने व्यवस्था नहीं दी तो कितनी स्थिति भयावह हो सकती है, उनके कितने बच्चे हैं या नहीं है इसका पता भी नहीं चल पा रहा। इसलिए स्कूल शिक्षा परिवार के पदाधिकारियों ने बैठकर निर्णय किया कि आखिर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ये छोटे जो स्कूल्स हैं ये आगे तरक्की कर सके, इनकी शिक्षा बची रह सके, इनके टीचर्स का रोजगार बचा रह सके, इनके बच्चों को शिक्षा मिल सके और इनके बहुत कम खर्चा हो। इन 3-4 सवालों को देखकर हमने क्या किया, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को ओपन टेंडर के जरिए बुलाया। कुछ कंपनियों ने कम पैसे में देना चाहा, कुछ ने ज़्यादा में देना चाहा। कम में देने वालों की हमने कमियां खोजी तो कुछ कमियां मिली, ज़्यादा देने वालों में कुछ ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो इस तरह एक रिसर्च करके दौरान हमने कुछ कंपनियों को फाइनल किया है। उन कंपनियों के सिस्टम के तहत जो करेंगे वो बहुत यूनिक सिस्टम है। ये यूनिक मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज़्यादातर स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, हमने स्कूल को ही ऑनलाइन कर दिया। जो नया सिस्टम है पूरे भारत में अपने आप का यूनिक है। आप मोटे रूप से समझ लीजिए, स्कूल के 7:55 पर घंटी बजेगी बच्चे के मोबाइल में, उसको पता चलेगा स्कूल का टाइम हो गया, उसको यूनिफॉर्म पहन के बैठना होगा, उसके पश्चात उसके पास प्रार्थना बोलनी होगी, फिर एक प्रवचन होगा, फिर हिंदी इंग्लिश मैथ्स के पीरियड्स होंगे, इंटरवल होंगे, होमवर्क दिया जाएगा, फिर उस होमवर्क को कॉपी कलेक्ट करके चेक कराया जाएगा। और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन तरीके से शानदार तरीके से मैनेज की गई है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद भी कुछ सवाल आपके हो सकते हैं, कुछ शंकाएं आपकी हो सकती है, उसका एकमात्र जवाब है स्कूल शिक्षा परिवार कोई कंपनी नहीं है जो आपके साथ व्यापार कर रहा है। ये आपका एक सदस्य स्कूल है। हम हर चीज़ जो कहते हैं उसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आज नहीं, हमें ज़िंदगी भर आपके बीच में रहना है। कंपनियां हो सकता है आज हों कल चली जाएं, इसलिए कोई कमी होगी तो सुधार करेंगे, कुछ गलत कर दिया होगा तो ठीक करेंगे। ये सब चीज़ें चलती रहेगी, इसलिए वहम नहीं करें, विश्वास करके इस काम को आगे बढ़ें। बुक्स किस पब्लिकेशन की लेंगे, कुछ सवाल लोगों के आ रहे थे, कल हमने जारी किया तो एडवाइजर पब्लिकेशन की लो कॉस्ट एडिशन बुक्स लगाई गई हैं। कुछ लोगों ने सवाल किया कि किताबें कहाँ मिलेगी। मैं बता दूं, ये किताबें जिस पब्लिशर के, जिस बुक सेलर से, जिस दुकान से आप लेते थे उसी के मिलेगी। कुछ लोग कह रहे थे क्या सिस्टम होगा, जिन सिस्टमों पे उधार, नगद, कमीशन, व्हाटएवर जो भी होता होगा आपका, वो सारी चीज़ें एज इट इज होंगी जो पहले होती थी। कीमतें बहुत कम है। किताबें कौन सी लगाई है, पूरा सेट नहीं लेकर हमें प्राइमरी तक हमने 4 किताबें लगाई है और मिडिल 6 से बाद में 12 तक सारी किताबें, यानी जीके वगैरह नहीं, जो बुक्स हैं टेक्स्ट बुक्स 5 सब्जेक्ट की, वो लगाई गई हैं। पेरेंट्स के 3 बच्चे, कुछ लोगों ने सवाल किया एक पेरेंट्स के 3 बच्चे उसके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो क्या करेगा। मैं बता दूं, हमारी टेक्नोलॉजी में स्मार्टफोन पे भी काम हो रहा है और हमारी टेक्नोलॉजी में कीपैड के मोबाइल से भी पढ़ाया जा रहा है। अतः ऐसे पेरेंट्स को मैं सलाह देना चाहूँगा कि एक स्मार्टफोन है तो वो 3 फोन जो सस्ते वाले कीपैड है वो खरीद लें, तीनों बच्चों को कीपैड के मोबाइल ही दे दें, या फिर 2 कीपैड के मोबाइल खरीद लें, एक को स्मार्ट पे रखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी बच्चे, हमने पीरियड्स इस तरह तय किए हैं कि मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्टों में जहाँ स्मार्ट मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर स्मार्ट का यूज़ करो, बाकी तो कान के मोबाइल से सारा काम हो जाएगा। क्योंकि बच्चे के पास किताब है, टीचर के पास किताब है, वो कहेगा वो पेज नंबर 16 खोलो, तो आदमी सुनकर भी इस काम को चला सकता है। तो इसलिए ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को एडवाइस होगी कि एक स्मार्टफोन के बाद बाकी वो फ़ोन ले लें, बच्चों की जब जब आवश्यकता हो वो ले लें। दूसरी बात, वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगे, लाइव क्लास होगी, पर जैसे ही क्लास खत्म होगी वीडियो रिकॉर्ड होकर बच्चे के
मोबाइल में आ जाएगा, ताकि बच्चा जब मर्जी आए देख सके, उसको कम नेट पे भी देख सकेगा, ये व्यवस्था भी है। दूसरी चीज, रिकॉर्डेड जो वीडियो होगा वो एनिमेशन के साथ होगा, 3D एनिमेशन के साथ। कुछ लोगों ने कहा कि हमने तो किसी और पब्लिशर की बुक लगा ली, हम क्या करें? देखिए, दो चीज ध्यान रखो, पूरा सिस्टम एक टेक्नोलॉजी तरीके से तैयार किया गया है। जब तक बच्चे के पास एडवाइजर पब्लिकेशन की किताब हाथ में नहीं होगी, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा टीचर तो उससे पढ़ा रहा है। वो टीचर कहेगा पेज नंबर 16 का लेसन नंबर 3 कर लेना, पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 4 और 7 कर लेना होमवर्क में। अब 4 और 7 कौन सा क्वेश्चन है, ये बाकी बच्चों को कैसे मालूम चलेगा? वो एग्जाम के दौरान रिपीटेशन कराएंगे तो कौन सा चैप्टर कहाँ है, ये कैसे मालूम चलेगा? इसलिए किताबें तो निश्चित रूप से आपको एक सिस्टम में लेनी ही पड़ेगी। कुछ लोगों का कहा कि आप एक्स्ट्रा फीस ले लो पर किताबें वही रहने दो। देखिए, फीस के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए आप भूल जाइए कि कोई कमीशन और फीस के लिए काम कर रहा है, उससे पार नहीं पड़ेगी। किताब नहीं होगी तो आपका बच्चा जुड़ ही नहीं पाएगा, तो इससे हम आपको दे नहीं पाएंगे। तो आपसे पैसा लेना हमारा मकसद नहीं है, बच्चों को शिक्षा देना, आपके स्कूल को बढ़ाए रखना हमारा मकसद है। इस वक्त कुछ लोगों ने कहा कोई रिबेट दे रहे हैं क्या? निश्चित रूप से बता दूं, इसकी लागत 16,000 रुपये है, ये समझ लीजिएगा। और 16,000 के हिसाब से हम जिनको कम में दे रहे हैं, रिबेट में दे रहे हैं। हिंदी मीडियम स्कूल्स को थोड़ी छूट दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि छोटा कम फीस होती है। जो मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा लेकर के दे रहे हैं, और जो बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनसे भी ज़्यादा। ये हमने बल्क संख्या के आधार पर लिया है, कुछ हमारी मदद पब्लिशर कर रहे हैं, इन सब से हमने इसको कोस्ट कटिंग की है। बाकी तो ये 16,000 कोस्ट पे है, कोई कम नहीं समझे। अभी 5 जून तक भरने वालों को 1,000 की छूट दे रहे हैं, यानी हमारी मिनिमम कोस्ट हिंदी मीडियम की 6,000 है, इंग्लिश मीडियम की 8,000 है, और सुपर प्योर इंग्लिश मीडियम की 10,000 है। तो अभी 1,000 की छूट उन पर दी जा रही है 5 जून तक। किसने का कोर्स कब चालू करेंगे? ठीक 6 जून से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद में 10 जून से हम ट्रायल कोर्स शुरू कर देंगे। 2 दिन हमारा ट्रायल कोर्स होगा, फिर उसकी समीक्षा होगी, फिर 2 दिन ट्रायल कोर्स होगा, 15 से नियमित कोर्स प्रारंभ हो जाएंगे। गवर्नमेंट का भी आज मैं पढ़ रहा था, 15 से ही गवर्नमेंट कर रही है। उसने कहा एग्जाम होंगे क्या? 2 टेस्ट होंगे, 2 एग्जाम होंगे, बाकायदा उसका प्रावधान है, पेपर बना के देना। हमारा काम है टेस्ट लेने की क्या प्रक्रिया होगी ये भी हम तय करेंगे। कुछ ने कहा रिवीजन कराओगे क्या? डेफिनेटली एग्जाम से पहले रिवीजन कराएंगे। कुछ ने कहा मेरे स्कूल का स्तर अलग है, कैसे होगा? तो उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग स्तर के स्कूल के लिए किताबें भी अलग है, उसकी व्यवस्थाएं भी अलग है। क्लासेस, अच्छा, बुक्स महंगी होगी बहुत। सरकारी किताबों के लगभग रेट की है, ज़्यादा तो नहीं है, उतनी बराबर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बराबर किसी रेट की है। सारी सामग्री जो NCERT और SIRT पाठ्यक्रम, यानी राजस्थान सरकार ने RBSE और CBSE बोर्ड में जो पाठ्यक्रम लागू किया है उसकी पूरी पालना हो रही है। सरकार की गाइडलाइन की पालना होगी क्या? डेफिनेटली होगी। सरकार ने जो 4 सब्जेक्ट प्राइमरी तक बताए उनकी पालना होगी। वीक में 1 बार ही कॉपी चेक कराएंगे, बाकी के लिए 6 सब्जेक्ट लागू किए उनकी 2 बार कॉपी चेक कराएंगे। पूरा सिस्टम है। बुक्स कहाँ से मिलेगी? आप जिस दुकानदार से लेते थे वहाँ से लो। आप कुछ ने कहा उधार लेते थे, उधार लीजिए, किसने मना किया? जो आपका सिस्टम है उससे करिए। कुछ ने कहा मैंने पहले सॉफ्टवेयर खरीदा था वो तो बेकार गया। बेकार नहीं गया, वो आपकी लाइफ टाइम संपत्ति थी, हमेशा काम देगी, आगे भी काम देगी, जीवन भर के लिए। ये साल भर के चार्ज है, और ये टेक्नोलॉजी अलग है, वो टेक्नोलॉजी अलग है, इसलिए आपका पैसा बेकार नहीं गया। मैं इंग्लिश से इंग्लिश लेना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि हम प्योर इंग्लिश लेना चाहते हैं, पर बच्चों को नहीं समझ आई तो डाउन हो जाएंगे। अगर आप प्योर लेना चाहते हैं, नहीं समझ आई, डाउन होंगे, आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। आप मीडियम लेना चाहते हैं और आपको अच्छा लगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लेके ट्रांसफर हो सकता है, कहीं दिक्कत नहीं है। एक ने सवाल किया मेरे एक स्कूल में हिंदी मीडियम में 250, इंग्लिश में 50 है, मुझे क्या करना होगा? देखिए, प्रत्येक स्कूल को, मैंने कहा ना 16,000 रुपये का पर स्कूल खर्चा आता है। अब इस 16,000 पर स्कूल खर्चे को हम लेते हैं तो छोटे स्कूलों पे दिक्कत आती, इसलिए जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं उनसे थोड़ा पैसा हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, पर मिनिमम का बैकअप हमें 200 का लगाना पड़ा है। आपके पास 250 बच्चे हो, 300, 500 से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 200 का देना पड़ेगा। 50 है तो भी, और 250 है तो 200 का देंगे। बाकी बच्चों का हम चार्ज जो ले रहे हैं वो 25 रुपये, 30 रुपये, इस तरह एक्चुअल चार्ज के आधार पे ले रहे हैं, ताकि खर्चों को मीट आउट कर सके। किसने कहा साल भर चल जाएगी क्या? 2000% साल भर चलेगी, क्योंकि हमने खर्चों को पूरा इस तरह निकालने की कोशिश की है कि नुकसान नहीं हो, इधर उधर से करके भी भरपाई कर रहे हैं। किसी कारण से कोई बच्चा नहीं जुड़ पाता तो उसके बारे में कैसे जुड़ेगा? देखिए, बच्चा नहीं जुड़ पाता तो स्कूल को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। फिर भी हम भी अपने स्तर से कुछ वीडियो जिस तरह बना रहे हैं, अगर गवर्नमेंट से आदेश कराना पड़ा तो गवर्नमेंट से आदेश की भी हमने बात कर ली है। कुछ मोटिवेशनल वीडियो होंगे, बच्चों के काउंसलिंग करने के सिस्टम होंगे, और आपके टीचर्स को इतना मोटिवेट कर देंगे कि उस काम को कर सके। कुछ लोगों के सवाल थे मेरे स्कूल का नाम दिखाई देगा क्या?
100% आप ही के स्कूल का नाम दिखाई देगा, आप ही उसको चेक कर सकेंगे, आप ही उसको हाजिरी कर सकेंगे और आपकी आवाज ही बच्चों तक जाएगी। हम तो सिर्फ पीछे से काम करने वाले हैं, सारी जान पहचान सारा काम आप ही के नाम से होगा। यदि मुझे कोई दिक्कत आई तो कहां से मिलूंगा, ये सवाल किया किसी ने। देखिए, स्कूल शिक्षा परिवार इस पूरे प्रोजेक्ट के बीच में है और ये सबसे अहम सवाल है इस ऑनलाइन एजुकेशन का। आप किसी भी कंपनी से लेते हैं तो आपको शिकायत उसी कंपनी को करनी पड़ेगी, कहीं दिक्कत है तो, और वो नहीं सुने तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप एक अकेले आदमी, आप लड़के रह जाएंगे। स्कूल शिक्षा परिवार में चूंकि सारे स्कूल हमारे माध्यम से है, इसलिए कंपनी को मैं जो चाहूंगा उसको झक मार के करना पड़ेगा। आपकी शिकायत का निवारण मैं करूंगा। आपको पैसे की दिक्कत आती है, अगर गलत होता तो मैं वापस लौटाने को जिम्मेदार भी हो सकता हूं, अगर ये साबित होता है कंपनी की गलती है। क्योंकि कंपनी को हम कहीं भी दबा के एडजस्ट कर लेंगे, पर आप अकेले किसी कंपनी से लेते हैं तो ये सब संभव नहीं हो पाएगा। कोर्स महंगा है, पहले से कई कंपनियों के सर्च हो रही है, चर्चा हो रही है। देखिए, ये हो सकता है, पहले सारी कंपनियां इस रेट में एक भी नहीं दे रही थी। अब हमारे आने के बाद कुछ कंपनियां आएंगी, पर फिर भी 3 चीजों में अंतर मिलेगा। नंबर 1, कोई भी कंपनी इससे कम दे ही नहीं सकती, क्योंकि अगर उसको 3D एनिमेशन प्लस मैं 4 चीजें दे रहा हूं। ERP स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पूरा फ्री मिल रहा है। इसके अलावा डिजिटल स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड है, ये बोर्ड ही 1.5 लाख रुपए के करीब आता है। इस पे क्लास होगी तो इतने महंगे बोर्ड पे काम करना तैयारी करके, उसके बाद जो क्लास रिकॉर्ड होके आएगी वो 3D एनिमेटेड होगी, वीडियो ऑडियो क्लास होगी, केवल ऑडियो क्लास होगी। अब आप सोचिए ये सब चीजें होंगी। उसके अलावा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ये सब चीजें इस कीमत पे नहीं दे सकता। तो कोई दे रहा है तो आपके डाटा किसी को बेचने का सौदा करेगा, या फिर कहीं न कहीं इसके नाम पे आपको बेवकूफ बनाएगा। स्कूल शिक्षा परिवार चूंकि आपका संगठन है, वो बिजनेस नहीं कर रहा है, इसलिए बेवकूफी की संभावना कहीं भी नहीं है। ये मैं इतना दावे से कह सकता हूं, दुनिया लाख करे तो हम आपके लिए 1 लाख 1% करेंगे, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि हम आपके साथ गलत कर सके। हमारी मजबूरी भी है और हमारी इच्छा भी है। क्या क्या सुविधा मिलेगी मैंने बताया ना, 4 चीज। ERP मिलेगी आपको, इंटरेक्टिव बोर्ड पे लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी 3D एनिमेशन के साथ में, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, किसी ने सवाल पूछा। देखिए, बच्चे ने कितनी देर पढ़ाई की, क्या क्या वो कितनी बार होमवर्क दिया, कितनी बार उसने होमवर्क किया, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लिया, वो नंबर घट रहे हैं, उसके बढ़ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है, इस तरह करके पूरी एनालिसिस। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो एक पूरा चेकअप करता है, और चेकअप करके टीचर को भी रिपोर्ट देता है, पेरेंट्स को भी देता है, और सजेशन भी देता है। यही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो बड़े स्कूल लागू करते हैं। सुना है कि कोई कमेटी बनाई चलाने के लिए, डेफिनेटली। देखिए, क्या होता है, कुछ बार सवाल होते हैं, सब अनिल जी मर्जी करते हैं। हमने इस बार एक 9 आदमियों कमेटी बनाई है, उस कमेटी से चर्चा करके ही हमने कंपनी फाइनल की है। हमने ओपन टेंडर किया था। इस ओपन टेंडर का मतलब मैं बता दूं, सब कंपनियों को बुलाया, सबने अपनी अपनी रेट दी। फिर जो लोअरेस्ट रेट किसी कंपनी का ही, हमने उससे खर्चे पूछे, काम पूछा, फिर बाकी कंपनियों से उसकी चर्चा की, दोबारा फोन करा के, फिर उनसे रिपोर्ट ली, फिर हमसे उनसे व्यक्तिगत बात करके जानने की कोशिश की कि वास्तव में ये काम कितने में होगा। तो लागत निकल आई, लागत के आधार पर पूरा सिस्टम किया है। इसलिए कुछ चीजों की कंपनियों की कम कीमत होने के बावजूद भी हमने उनको नहीं दिया, क्योंकि उनका बैकग्राउंड उतना सॉलिड नहीं था, या उनका कंटेंट वैसा नहीं था जैसा हम चाहते, या फिर उन्होंने जोश में ये सोचकर दे दिया 10-20 हज़ार स्कूल ले लेंगे, मेरा खर्चा चल जाएगा। हमने बहुत सारे हर चीज का तथ्यात्मक करके सोच समझकर कंटेंट आपको दिया है। बाकी कंपनी कोई फ्री में दे तो भी देखिए, उसका कोई मतलब नहीं है। हम अपना जो दे रहे हैं उसकी गारंटी दे सकते हैं। सुना है कोई आप इनाम दे बांटेंगे, डेफिनेटली। देखिए, मैंने इनाम बच्चों को जोड़ने के लिए दिया है। 100 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये 100 बच्चे कौन होंगे, जो नियमित रूप से फीस जमा कराएंगे। अब इसके पीछे मेरा मकसद क्या है कि प्रत्येक बच्चे को आप इस बात को लेकर प्रमोट करो कि अगर तूने कर दिया तो तुझे स्मार्टफोन मिल जाएगा फ्री में। 100 स्मार्टफोन है तो कितना खुश होगा बच्चा। इस चक्कर में हर बच्चा आपको फीस जमा कराएगा, बस आपका खर्चा निकल गया। मैं यही तो चाहता हूं। हमने टीचर्स को भी 51 स्मार्टफोन देने की रखी है। ये इसलिए दे रहे हैं, टीचर्स दबाव से काम करें, दिल से काम करें, मोटिवेट होकर काम करें। तो जितने वो अच्छा काम करेंगे आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और जो स्कूल अच्छा काम करेंगे उसके लिए भी इनाम है, जो पदाधिकारी है उनके लिए भी। एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है, और ये सब मोटिवेशनल है ताकि अधिक से अधिक अच्छा काम हो सके। फिर 2 चीज अंत में जो कहना चाहूंगा, आपको विश्वास रखना होगा, सिस्टम में आना होगा स्कूल की तरक्की के लिए। बाकी मर्जी आपकी है। आपको कहीं लगता है कि मैम बेकार है, विश्वास नहीं है आपको, तो कतई मत जुड़ना। मैं फिर बता दूं आपको, अगर आपको लगता है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते तो आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जुड़ने से मुझे कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, आपके स्कूल को बचाने के लिए जो हमने प्लान बनाया है, उससे अच्छा प्लान दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता, इसकी गारंटी है। जय हिंद, जय भारत।